2020 के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के 2000 मालिकान की छानबीन की गई। दौरान तहकीकात 1652 मालिकान लाखों रुपए मालियत की गाड़ियों की मलकियत के बरक्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। फैसलाबाद में 2020 के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों के 2000 मालिकान की छानबीन की गई। दौरान तहकीकात 1652 मालिकान लाख रुपए मालियत की गाड़ियों की मलकियत के बरक्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद हैं। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है और इस हवाले से ऐसे अफराद की तहकीकात की जा रही हैं जिनकी आमदन तो काबिल टैक्स है और वो काबिल टैक्स आमदन जितनी असासे रखते हैं मगर वो इसके बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। 2020 के दौरान 1000 सीसी से बड़ी और 2400 सीसी तक की 2014 गाड़ियों की तहकीकात की गई, जिनमें से 352 अफराद जो थे वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड थे, जबकि 1652 अफराद जो थे वो लाखों रुपया मालियत की कीमती गाड़ियों के मालिकान होने के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकले, जिस पर एफबीआर हुकाम की जानिब से इन तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि उनकी आमदन जो है वो काबिल टैक्स है, वो काबिल टैक्स उनके असासे जो है वो लाखों रुपए मालियत के हैं, मगर वो इन सब के बावजूद टैक्स अदा नहीं कर रहे। और बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौजूदा माशी सूरत हाल और कारोबार की वजह से ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजिर परेशान है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। बिल्कुल, मौजूदा माशी सूरत हाल और कारोबारी हालात की वजह से ओल्ड स्पेयर मार्केट के ताजर जो हैं वो भी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि टैक्स ड्यूटीज़ में इजाफे की वजह से कारोबार जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपए की कदर है उसकी कमी की वजह से ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेड पार्ट्स हैं उनकी ड्यूटीज़ में इजाफा हो चुका है, जिसके बाद सारा जो असर है वो कारोबार पर पड़ रहा है। जो ओल्ड स्पेयर मार्केट के चेयरमैन हाजी काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी भाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप कारोबारी सूरत हाल के हवाले से और बारहा टैक्सेस के हवाले से इस मार्केट के ताजरों की जानिब से आवाज़ उठाई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह पूरे मजमूई सूरत हाल कोरोना की वजह से पहले मुतासर थी, फिर रुपए की कीमत पिछले एक साल से मेरा ख्याल है डबल से ऊपर चली कम हो गई है, डबल से नीचे हो गई है और डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा है, जिसकी वजह से गरीब आवाम पहले ही परेशानी का शिकार थी और ऊपर से जो नए टैक्स लगाए हैं उनकी शरह भी 200-300% के अराउंड बोर्ड है। तो ये जो चीज़ जो पहले 1000 रुपये की आज 7 से 8000 रुपये उसका रेट हो चुका है और लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, लोग मुतासर हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, खुदारा ये अपनी लड़ाई झगड़ों से बाहर आकर अपनी लड़ाई झगड़ों से बाहर निकलना चाहिए। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग में सरकारी और प्राइवेट इदारे फैस्को डिपार्टमेंट के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। सरकारी डिपार्टमेंट की जानिब से कई माह 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा के बिल अदा न किए जा सके। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टैक्सिंग में फैस्को डिपार्टमेंट जो है 100% जो है बिलों की वाजबाई जो है वो नहीं कर सका। अगर बात की जाए अभी तक इतलात के मुताबिक 1 करोड़ 63 लाख 31 हज़ार पैसे जायद के वाजबात अभी तक फैस्को डिपार्टमेंट ने वसूल करने हैं। बेशुमार जो है सरकारी अदारे शामिल हैं जो अभी तक जो है कई माह से जो है बिल नहीं अदा कर सके, जिसमें सबसे सरफहरिस्त अगर बात की जाए जिसमें महकमा सेहत 65 लाख रुपए जो है उन्होंने अदा करना और इसी तरह महकमा पुलिस जो है 47 लाख रुपए। ये सिर्फ सरकारी अदारों का डाटा जो बताया जा रहा है 1 करोड़ 63 लाख है, जबकि इसमें अगर प्राइवेट अदारों की बात की जाए वो भी अच्छे खासे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें फैस्को डिपार्टमेंट की जानिब से जो है अभी तक इनसे वाजबात जो है वसूल नहीं की जा सके, जिसकी वजह से जो है महकमा फैस्को रोजाना की बुनियाद पर जो है उनको हदायतनामा तो जारी करता है, नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकारी डिपार्टमेंट जो है वो जो है बिलों की अदायगी जो है करते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और फैस्को डिपार्टमेंट से का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इनको बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि अब होगी फैसलाबाद शहर की मुकम्मल सफाई। कूड़ा करकट गलियों में फेंकने वालों को मिल सकेगी सजा और खानी पड़ेगी जेल की हवा। करने होंगे भारी जुर्माने अदा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंस्पेक्टर्स को एनफोर्समेंट पावर मिल गई। पहले मरहले में नोटिस जारी कर दिए गए। अब्दुल रहमान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, आज अब सफाई को मेंटेन रखना होगा शहर में, वरना जुर्माने किए जाएंगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो पूरे शहर में अब नोटिस डिलीवर किए जा रहे हैं कि जो भी अपनी कूड़ा करकट फेंकने में मुलव्वस होगा, सफाई मेंटेन नहीं रख पाएगा, उसको सज़ा भी दी जा सकेगी। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर सीनियर मैनेजर ऑपरेशन से एजाज बंदेशा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या सज़ाएं रखी गई हैं, इसका मकसद क्या है और कब से ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी जो सफाई का निज़ाम है फैसलाबाद के अंदर, इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो उसके तकरीबन 4000 जो वर्कर हैं वो पूरी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है कि इसमें होता ही है कि अगर आप जो बंदा वायलेटर है, जो ज़ाहिर बात है कि सिटीजन जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिटी को पहली तो बात तो ये है कि हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है। इसमें 3 हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं जिनको ये जो इख्तियारात हैं वो मिले हैं कि वो लोगों को वार्न कर सकते हैं या जुर्माना कर सकते हैं। तो इसमें जो सब पहला फेज़ होगा वो ये होगा कि अगर किसी को वो आइडेंटिफाई करते हैं जी कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है, ये जो शॉपकीपर है, ये जो वेस्ट है ये डेजिग्नेटेड साइट के ऊपर ये नहीं रखता या उधर फेंकता नहीं है, तो उसको पहले जो है फेज़ के अंदर जो नोट्स है वो सर्व करेगा। पहले फेज़ के अंदर नोट सर्व करेगा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ट्रेनों की ताखीर और ट्रेनों की डिरेल होने की वजह सामने आ गई। स्टेशन की शंटिंग एरिया का ट्रैक मुकम्मल खस्ताहाल हो गया। अगर ट्रैक का मयार बेहतर ना बनाया गया तो आने वाले दिनों में ट्रेनों के डिरेल होने के मजीद वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। अवैस से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बताएं कि सिटी 41 ट्रेनों की ताखीर और ट्रेनों के डिरेल होने की बड़ी वजह सामने ले आया। स्टेशन के शंटिंग एरिया का ट्रैक मुकम्मल खस्ता हाल है। रेलवे इंतजामिया ने हेडक्वार्टर को ट्रैक मयार बेहतर बनाने के हवाले से खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस से। आज जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के वॉशिंग एरिया का जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है, आज जो कि ट्रेनों की ताखीर और ट्रेनों के डीरेल होने के वाकयात की एक बड़ी वजह है। इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने जो है वो लाहौर हेडक्वार्टर को लेटर भी लिख दिया गया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के वॉशिंग एरिया का जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुका है। 80 टन की एक बोगी होती है जिसका वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के डीरेल होने के जो वाकयात हैं उनका सबब बन सकता है। फैसलाबाद वॉशिंग एरिया में ट्रेनों को जो है वो वॉश करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए जो है वो इसी ट्रैक से गुजार कर लेके जाया जाता है। 9 ट्रेनें रोजाना की बुनियाद पर जाती हैं, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। घंटों लग जाते हैं इस ट्रैक से गुजरने के लिए, इंतहाई स्लो रफ्तार के साथ जो है वो ट्रेनें गुजरती हैं। ट्रेनें ताखीर का बायस बनती हैं, ट्रेनें डीरेल हो रही हैं वॉशिंग एरिया के ट्रैक के पेश नज़र, मगर महकमा रेलवे की जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही और ट्रैक को तब्दील नहीं किया जा रहा। इसी वाले से मेरा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकता है कि ये वॉशिंग एरिया का ट्रैक है जो 4 से 5 लाइनें यहाँ पर बिछी हुई हैं स्ट्राइक की। इंतहाई जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, पुराना हो चुका है। फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की अपनी ही रिपोर्ट ने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये ट्रैक जो है वो ट्रेनों के डीरेल होने का सबब बन रहा है, ट्रेनों के ताखीरी का सबब बन रहा है। इस ट्रैक को जो है वो तब्दील किया जाए, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल को नजरअंदाज तब्दील किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड का दोहरा मयार, निजी तालीमी इदारों पर मामूली कमी बेश पर कई एतराजात उठ गए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। प्राइवेट और सरकारी स्कूल की एफिलिएशन के हवाले से, उनको अलहाक देने के हवाले से जमात नहम और 11वीं जमात के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ वही अदारे अहल होते हैं जो कि तालीमी बोर्ड से अलहाक शुदा हैं और वही अपने बच्चों की इनरोलमेंट करवा सकते हैं। हाल ही में हुकूमत की तरफ से फैसलाबाद के 58 तालीमी अदारों को मिडल से हाई हिस्से में अपग्रेड किया गया और इनको तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से बगैर कोई विजिट किए, बगैर
रिक्वायरमेंट पूरी किए, तमाम को अफिलिएट कर दिया गया है तालीमी बोर्ड से, और इस हवाले से इन तमाम के बच्चों की जमात नहम में रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कर ली गई है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में मामूली एतराज़ात पर भी बेशुमार एतराज़ात लगाए जाते हैं और उनकी फाइलों को मुस्तरद किया जाता है। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि फैसलाबाद के 58 स्कूल जिनको अपग्रेड किया गया है मिडल से हाई, वहां पर ना तो साइंस लेबोरेटरीज फराहम की गई हैं, ना वहां पर कंप्यूटर लैब है, ना वहां पर लाइब्रेरीज हैं, ना वहां पर जो मुतलका क्लासेस का स्टाफ है वो फराहम किया गया है। लेकिन इसके बावजूद तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इन तमाम 58 हाई स्कूलों को जो कि हाल ही में अपग्रेड हुए हैं उनको अफिलिएशन, उनको अलहाक जो है वो दे दिया गया है तालीमी बोर्ड से, और उन तमाम स्कूल्स के बच्चों को बगैर जो शराइत हैं, बगैर क़वाइद ज़वाबित जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो तालीमी बोर्ड से कर दी गई है। इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि ये दोहरा मेयार है कि प्राइवेट सेक्टर में जब विजिट किए जाते हैं तालीमी बोर्ड हुकाम की तरफ से तो उसमें मामूली से मामूली एतराज़ की सूरत में भी उनकी फाइल को मुस्तरद कर दिया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल जो कि कोई भी शर्त अफिलिएशन की अलहाक की पूरी नहीं कर पा रहे, उन तमाम को बगैर विजिट के ठीक है जहांगीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी की जानिब से शहर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए सर्वे का फैसला। सर्वे के जरिए मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की तादाद और गाड़ियों की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को फाल बनाने के लिए एफडीए की जानिब से काबिशें कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली फिरदौस राय को इसका फोकल पर्सन मुकर्रर करते हुए फैसलाबाद शहर की बेहतरी के लिए प्लानिंग करने की हिदायत की गई है। इस मकसद के तहत टीपा की जानिब से अब फैसलाबाद शहर भर का सर्वे जो है वो करने का फैसला किया गया है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ये देखा जा सके कि किस रोड के ऊपर ट्रैफिक की नौयत क्या है, वहां पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद क्या है, हैवी ट्रांसपोर्ट किस रोड के ऊपर है, और जो रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल हैं, इसके साथ साथ अर्बन ट्रांसपोर्ट की किस रोड के ऊपर कैसी सूरत हाल है। इन तमाम नुकात के हवाले से टीपा जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो सर्वे करेगा, जिसके बाद फैसलाबाद की इंजीनियरिंग के हवाले, रोड इंजीनियरिंग के हवाले से जो है वो इक़दामात उठाए जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। थाना चक झुमरा के इलाके में डाकुओं के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद दौरान डकैती मज़ामत पर मरने वालों की तादाद 6। रवा साल मज़ामत पर 6 मरने वालों में 14 डाकू मुलविस थे, 5 गिरफ्तार हो चुके, जबकि 6 डाकुओं की तलाश जारी है। गुज़श्ता रात डकैती मज़ामत पर कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। थाना चक झुमरा के इलाके में डाकुओं के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद दौरान डकैती मज़ामत पर कातों की तादाद 6 हो गई। रवा साल मज़ामत पर 6 कातलों में 14 डाकू मुलविस थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। बिल्कुल, थाना चक झुमरा के इलाका में गुज़िश्ता रात डकैती मज़ामत पर नौजवान के कत्ल के बाद फैसलाबाद में रवा साल दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता रात गुलाम मुस्तफ़ा डंपर पर अपने साथी के साथ जा रहा था कि इसी दौरान 156 रेबे में पहुंचा तो 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोककर लूटमार करने की कोशिश की। गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब से मज़ाहमत की गई तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर ना हो सका, जबकि उसका साथी भी उसके साथ शदीद ज़ख्मी हालत में अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल गुलाम मुस्तफ़ा को शामिल करके 6 ऐसे अफराद हैं जिनको दौरान डकैती मज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिनके मुकदमा दर्ज हुए। 6 अफराद के कत्ल में 14 मुलज़मान मुलव्वस थे, जिनमें से 5 मुलज़मान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 9 मुलज़मान की गिरफ्तारी ताहाल बकाया है। पुलिस अभी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। फैसलाबाद पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि जो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल करने वाले डाकू हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, करार वाकई सजा दी जाएगी। उनका यह भी कहना था कि इस हवाले से एसपी जो हैं टाउन की, उनको सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि दौरान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल और डकैती के दौरान किसी के साथ मारपीट करना और ख़वातीन से ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे डाकुओं को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। करार वाकई सजा भी दिलवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि निशाताबाद और फैक्ट्री एरिया पुलिस की जानिब से गैर कानूनी असलहा और लाउड स्पीकर एक्ट की 39 बोगस मुकदमा दर्ज करने का इंकशाफ।
थाना निशाताबाद और फैक्ट्री एरिया के इलाके में मजिस्ट्रेट ने आरपीओ को बोगस 39 मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ राना जाहिद नजीर मौजूद है। जी जाहिद। जी बिल्कुल, थाना फैक्ट्री एरिया और थाना निशाताबाद के मजिस्ट्रेट फैजुर रहमान की जानिब से आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा को एक मरासला लिखा गया है जिसमें 39 मुकदमात की निशानदेही की गई है और यह कहा गया है कि यह मुकदमात जो हैं वो बोगस दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमात में पुलिस की जानिब से मुलजमान को गिरफ्तार करने की गिरफ्तारी शो की गई है। इसके साथ साथ उनसे असला बरामदगी और दीगर जितने भी जिन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी बरामदगी भी शो करवाई गई है, लेकिन बाद अज़ां एसएचओ की जानिब से इनको जाती मुचलकों पर रिहा कर दिया गया है। अदालत की जानिब से इन तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जिनकी जानिब से ये 39 मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनको ये कहा गया कि इन मुलजमान को अदालत में पेश किया जाए, जिसके बावजूद ना तो एसएचओ की जानिब से उन मुलजमान को अदालत में पेश किया गया और ना ही उन तफ्तीशी अफसरान की जानिब से उन मुलजमान को अदालत में पेश किया गया। जिस पर अगर हम बात करें तो जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनमें जो गैर कानूनी असला रखने वाले हैं उनकी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ जाहिद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पानी चोरों के खिलाफ महकमा नहार मुतहरिक खेतों को चोरी के पानी से सैराब करने पर 145 मुलजिमान ने खिलाफ मुकदमा थाना तरखानी में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सब डिवीजन ऑफिसर की मुद्दत में दर्ज हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक से। जी बिल्कुल, नवाही इलाकों में पानी चोरी का सिलसिला नहीं रुक सका। इस हवाले से महकमा नहार भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। थाना तरखानी में 146 पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा केनाल ऑफिसर अशर तारिक की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो अपनी टीम के हमरा इंस्पेक्शन पर था कि नहर में से मुख्तलिफ जगहों पर मोगे तोड़ते हुए नाजायज तौर पर आबपाशी करने के जो है वो शवाहद पाए गए। जब उसकी तहकीक की गई तो मालूम हुआ 146 मुलजमान नहर से पानी चोरी करते हैं और खेतों को सैराब करते हैं, जिस पर 146 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि उनके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त भी आला अफसरान को अरसाल कर दी गई है। दूसरी जानिब महकमा नहार की जानिब से इनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं, लेकिन नवाही इलाकों में पानी चोरी का जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अंदरूनी मुल्क से 11 परवाज़ें शेड्यूल में 7 इंटरनेशनल परवाज़ें मनसूख। शारजा से आने वाली और मुतबादिल वापस जाने वाली परवाज वक्त पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना जाहिद नूर से। राब्ता हमारा मुनक़ता हो चुका है। आपको आगाह करें कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से 11 परवाज़ें शेड्यूल में 7 इंटरनेशनल परवाज़ें मनसूख। शारजा से आने वाली और मुतबादिल वापस जाने वाली परवाज़ वक्त पर पहुंच गई। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से स्मोक के साथ साथ ज़मीन के नामियाती मादे बचाने मुहिम का आगाज कर दिया गया। किसानों को काम की बाकियात जलाने की बजाय मुतबादिल ज़राए फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट को खुसूसी टास्क दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे मजीद अवैस खान से। जंग में स्मोक के मुमकिन खतरे के हमले के पेश नज़र जो है महकमा ज़राअत की जानिब से जहाँ पे धान के बाकियात को आग लगाने पर दफ़ा 144 का निफाज किया गया, वहीं पर धान के काश्तकारों को मुतबादिल ज़राए के बारे में भी आगाही दी जा रही है ताकि धान के बाकियात को जो है ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद बनाने के हवाले से इकदाम मुमकिन किया जाएँ। इस हवाले से मिस्टर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मौजूद उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, दफ़ा 144 का निफाज किया गया है, इसके अलावा जो है आगाही दी जा रही है काश्तकारों को, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इकदाम? हाँ जी, ये स्मोक जो है ये बहुत बड़ा इशू है, तो उस हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि हम काश्तकारान हजरात जो हैं उनको आगाही मुहिम जो है हमारी शुरू है हमारी फील्ड फोर्स के ज़रिए। हम काश्तकारान को बता रहे हैं कि ये जो धान की बाकियात हैं ये इनको जला देना जो है ये इटसेल्फ जो है नुकसानदेह है। इससे हमारे एक तो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा ये है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी ख़त्म होता है। तो इससे क्योंकि आजकल ये हमारी ज़मीनों की जो है उनके सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस जो है उसको बहाल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बाकियात जो हैं इनको ज़मीन में मिक्सअप करें। वहाँ रोटावेटर चलाएँ डिस्क के ज़रिए, या हमारी एक स्लैशर मशीन है अब हमने फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराई है सब्सिडी पे, तो उनको हम कह रहे हैं कि इनके इन ज़राए से वो ज़मीन में ये जो बाकियात हैं उसको मिक्सअप करें, ज़मीन में बाकियात को मिक्सअप किया जाए। शुक्रिया आपका वैस।
पोलियो मुहिम की बात करेंगे। टोबा टेक्सिंग में पोलियो मुहिम का चौथा रोज हदफ का 80% हासिल कर लिया गया। डीसी की टीमों को शाबाश, 100% टारगेट पूरा करने के लिए पूरा अज़्म। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जिला टोबा टेक्सिंग में पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज है। 3,92,000 का जो टारगेट था, तकरीबन 3,60,000 से ज़ायद बच्चों को अब तक जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए जा चुके हैं। महकमा सेहत टोबा टेक्सिंग के मुताबिक जो हदफ है वो टारगेट है जो पूरा होने के करीब है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम ऑफिसर्स को और जो पोलियो टीमें हैं 998 से ज़ायद जो टीम्स हैं वो इस वक्त इस पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। गोजरा, कमालिया, पीर महल और टोबा के इलाकों में छोटी उम्र के बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद ने इस दफ़ा, क्योंकि स्कूल भी लग चुके हैं, बच्चों को स्कूलों में जाके भी पोलियो के कतरे पिलाने की हदायत की थी। जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर भी बच्चों को कैप्चर किया जा रहा था। जो बसें दूसरे शहरों से आ रही हैं उनको भी इंटरचेंजेस पे उसमें मौजूद जो बच्चे हैं उनको भी पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि कल आखिरी रोज है, कल तक 100% जो हदफ है, जो टारगेट है 3,92,000 का, वो पूरा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि टोबा टेक्सिंग में जो रिफ्यूज़ल रेट है इंतहाई कम है। चंद एक मुकामात पर जो लोगों ने इनकार किया था वहां पर भी बच्चों को जाके दोबारा कतले पिलाए जा चुके हैं। जी, अपडेट करने के लिए वकार, शुक्रिया आपका। फिल वक्त इतना है।